हेलो एवरीवन, मैं प्रज्ञा द इंडियन हर्ब्स चैनल से। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा, उसमें मैंने कॉफ़ी का एक इतना इंस्टेंट सा क्लीनअप और फेशियल बताया जो आपको बहुत ही फ़ायदा किया होगा। जिन लोगों ने यूज़ किया उनके लिए तो ये रामबाण जैसा वर्क किया। वैसा ही एक रामबाण नुस्खा और मैं लेके आई हूँ। जैसे कि हमारे बाल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या कमी है उनमें कि हमें ऑयलिंग भी हम लोग कर रहे हैं। भाई सब कुछ तो है, ऐसा तो नहीं कि हमारी बीमारी अलग हो और हम इलाज कोई और कर रहे हैं। तो अगर आपके बाल डैंड्रफ की वजह से और ड्राइनेस की वजह से हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, ये नुस्खा आपके लिए। अगर आपके बालों में किसी तरह के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बात करते हैं तो फिर बात होती है कि क्यों नहीं हो रही। जैसे कि आपको बुखार आया, तो क्यों बुखार आया? बुखार आने की आप या तो ठंडे पानी से नहा लिए होंगे भाई, या मौसम बदल रहा है इस वजह का बुखार तो नहीं है, या फिर टाइफाइड तो नहीं, या फिर डेंगू। वैसा ही हमारे बाल होते, वैसे ही हमारे बालों में एक्टिविटी होती है कि ऐसा तो नहीं कि बालों में किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन हो गया हो इसलिए बाल वीक होते जा रहे हैं और वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो इस वजह से आपके बाल ग्रोथ ना कर रहे हो, या आप के बाल बहुत अच्छे हैं, फॉलिकल्स आपके जो हेयर हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपका स्कैल्प बहुत स्ट्रांग है, पर आप केयर नहीं कर रहे इसलिए। तो आज हम सारे चीज़ों को साइड में रखते हुए आज हम बात करेंगे कि अगर आपके डैंड्रफ है और आपका फॉलिकल बहुत वीक होता जा रहा है, तब हम अपने बालों को कैसे उस डैंड्रफ से निजात दिलाते हुए अपने बालों में एक ग्रोथ पाएंगे, कैसे एक मोटी चोटी की तरफ हम बढ़ेंगे। आपको भी पता है कि जैसे कॉफ़ी है वो फेस में एक्सफोलिएशन का काम करती है, वैसे ही वो आपके स्कैल्प में भी आपके स्कैल्प को भी एक्सफोलिएट कर देती है। मतलब कि आपके स्कैल्प से पूरी तरह से डर्ट को एक बार से 2 बार में खत्म कर देती है। अगर आपको डैंड्रफ है और इचिंग हो रही है प्रॉपर, तब आप ये नुस्खा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये नुस्खा जो है अगर आपके बालों को सिर्फ डैंड्रफ से ही नहीं दूर भगाए, आपके बालों से डैंड्रफ को ही दूर नहीं भगाएगा, बल्कि आपके बालों को मोटा भी करेगा, घना भी करेगा और उनको बढ़ने में भी मदद करेगा। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि हम लोग सर्दियों में थोड़ा सा नारियल का तेल अवॉइड करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, जम जाता है बालों में। और तो हम यही एडवाइस करते हैं कि आपके अगर ठंडी चल रही है तो आप सरसों का तेल प्रेफर करिए। बट अब जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हम सरसों का तेल बहुत देर तक लगा के नहीं रख सकते, क्योंकि जो उसकी तासीर है वो गर्म होती है और क्या होता है वो हमें चिपचिपाहट सा, एक बहुत अजीब सा फीलिंग दिलाता है जब हमारी गर्मियाँ चल रही होती है। अब हमारा जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो हम अब यूज़ करेंगे कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। जब हम नारियल के तेल की बात करते हैं तो उसमें हम कई सारी चीज़ें मिलाते हैं जिससे हमारे हेयर्स बहुत अच्छे हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। हेयर को अगर आपको सॉफ्ट करना है तो नारियल से बेस्ट वर्जन कुछ नहीं है। तो हमें कैसे अपने बालों को अच्छा करना है डैंड्रफ वाले बालों के लिए, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग मिस आउट ना करें। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो वीक हो गए हैं, तो आप ये नुस्खा जरूर ट्राई करिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आपका 1 से 2 बार में डैंड्रफ भी बाय बाय हो जाएगा। और जब आप इसको लगातार 3 महीने तक करेंगे, आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी जो है आपके हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। जब ये कोकोनट के साथ, ऑयल के साथ मिलता है तो ये एक बहुत ही अच्छी औषधि बन के तैयार होती है। आयुर्वेद में कॉफ़ी और आपका कोकोनट ऑयल दोनों ही अपनी एक बहुत स्ट्रांग जगह बना के बैठे हैं, चाहे वो फिर पैक फेस के लिए हो, चाहे तो वो फिर आपके बालों के लिए हो। तो चलते हैं हम अपने आज के नुस्खे की तरफ जो आपको निजात दिलाएगा आपके हेयर डैंड्रफ से। मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया, आप लोग भी ट्राई करिए। अच्छा, बहुत सारा कोकोनट ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट वर्जन बना के रखे हैं, जो सबसे ज़्यादा सेल होता है वो है पैरासूट, बट मैं वो अवॉइड करती हूँ। पैरासूट में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। मैंने जैसे लिया हुआ है विस केयर का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप भी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिए, वो किसी भी कंपनी का हो, डजंट मैटर, बस वो एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए। और आप कोशिश करिए कि वो हर्बल हो, प्लांट बेस हो। आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिए, उसमें कोकोनट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है। आपको कितना, आपके हेयर कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। मैंने 2 चम्मच लिया है, मेरे लिए 2 चम्मच इनफ है। 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लेने के बाद आपको क्या करना है, इसमें अपना कॉफ़ी पाउडर मिलाना है। पूरा फुल स्पून आप कॉफ़ी पाउडर मिलाएंगे।
आपको पता है जब भी आप स्पा करवाने जाते हैं अपने बालों में, अगर आप घर से रेमेडी करके जाते हैं, पोस्ट स्पा केयर आप इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर आप घर से ये रेमेडी करवाने के बाद आप स्पा ट्राई करते हैं ना, तो आपके रिजल्ट की जो बढ़ोतरी है वो पता है आपको कितनी 200% हो जाएगी। मतलब जो आपके बालों में स्मूथनेस आफ्टर स्पा के बाद आती है, वो अगर आप ये करने के बाद जाएंगे स्टूडियो या पार्लर या सलून, तो आप देखेंगे आपके बालों की जो प्रमोट करने की जो हेयर फॉलिकल्स को पकड़ के रखने की क्षमता है ना, वो कॉफी में सबसे ज्यादा है। अगर आप हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आपको कॉफी यूज करनी पड़ेगी। अब इसको हमको कैसे लगाना है हम ये देखते हैं। जैसे कि आपने ये देखिए मैंने ले लिया कोकोनट ऑयल में 2 चम्मच कोकोनट ऑयल में मैंने 1 चम्मच कॉफी मिलाई है। अगर आप 4 चम्मच कोकोनट ऑयल लेते हैं तो आपको 1.5 चम्मच कॉफी मिलानी होगी। इससे ज्यादा का रेशियो हमारे बालों में नहीं जाएगा, चाहे बाल जितने भी बड़े हो। और हम इसको स्कैल्प में सर्कुलर मोशन में मसाज करना स्टार्ट कर देंगे। इसको आप एक पैक के जैसे लीजिए और आप इसको स्कैल्प पे मसाज करेंगे। ये आप अपने जो ये आपके बाल हैं उसमें नीचे के डायरेक्शन में ना ले जाके आप इसको प्रॉपर स्कैल्प में मसाज करेंगे। स्कैल्प में ये बहुत अच्छे से जब पेनिट्रेट हो जाएगा तब तक आपको मसाज करनी है। देखिए मैं मसाज करने का डायरेक्शन दिखा दूं आपको ऐसे करना है और ऐसे यहाँ आपके मतलब ये जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं उसमें ये अच्छे से मर्ज होना चाहिए और बहुत अच्छे से ये लग जाना चाहिए। जब ये आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे और 2 घंटे के बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश करने के लिए भी आपको अपने शैम्पू में 1 चम्मच कॉफी का मिलाना है और फिर हेयर वॉश करना है। ये प्रोसीजर आप वीकली करिए। जैसे आप सैटरडे को आप कर सकते हैं, संडे को अपना हेयर वॉश करिए और ये आप 3 महीने तक कंटिन्यू करते रहिए। जब आप 3 महीने के बाद अपने हेयर को इंची टेप से नाप के रखिए जब से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और 3 महीने के बाद आप फिर से इस वीडियो पे आएंगे मुझे सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए। तो ट्राई दिस रेमेडी और बना लीजिए अपनी चोटी को खूब मोटी। बाय बाय।